यूपी के दंगल के 3 नए खिलाड़ी। उपचुनाव में चमकने वाले वो चेहरे जिन्होंने तोड़ दिया हर सियासी चक्रव्यूह। रामपुर की जो जीत है वो आज पूरा देश देख रहा है और की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज यहाँ की जनता ने और खासकर मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से योगी सरकार पर विश्वास जताया है वो आपके सामने है। जिनके आगे फेल हो गया हर गुणा गणित। जनता 8 माह के अंदर ही त्रस्त हो चुकी है और जनता कोई भी मौका मिलता है, कोई भी अवसर मिलता है, उस अवसर को गंवाना नहीं चाहती। जिन्होंने भेद दिया सियासी चक्रव्यूह और अपने सिर पर सजाया विजय का ताज। खतौली टू रामपुर उपचुनाव के चैंपियन। 50 साल पुराना जो यहाँ रात थी आज वो छठी है। मैनपुरी की नई महारथी बनी डिंपल। यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। जब सियासत के तमाम समीकरण ध्वस्त हो जाएं, जब हर पैमाना उन्हें आंकने से पहले ही फेल हो जाए, जब मैदान में महारथी खामोश रहे और लोग उसके नाम का डंका बजाएं। यादव बड़ी महान बढ़ाई महिला का सम्मान देखे यूपी में अवतार राखी यूपी की है शान। जब चुनाव के चक्रव्यूह को तोड़कर अप्रत्याशित नतीजे लेकर सियासी शिखर में 3 अलबेले सितारे टिमटिमाए, तब उनके नाम की चर्चा तो बनती है। इन तीनों नामों को बीते दिनों आपने खूब सुना, देखा, चर्चाएं की, लेकिन कुछ छूट गया आपसे। जो छूट गया वो हम साथ लेकर आए हैं। डिंपल यादव से लेकर मदन भैया तक और रामपुर के आकाश में चमकते नए सितारे आकाश सक्सेना हैं आज के व्यक्ति विशेष। आज के व्यक्ति विशेष में आज इन्हीं 3 सियासी सितारों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खास शो व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। आज व्यक्ति विशेष में किसी एक चेहरे की बात नहीं होगी बल्कि 3 व्यक्तित्व का विश्लेषण होगा। उपचुनाव जीतकर स्टार की तरह उभरे 3 चेहरों की चर्चा सियासत में हर ओर हो रही है। रामपुर के आकाश सक्सेना, खतौली के मदन भैया और मैनपुरी की महारथी डिंपल यादव। ये 3 नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीट पर न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अलग अलग इतिहास भी रचा है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की और समझेंगे चुनाव की इनसाइड स्टोरी और डिंपल के सियासी सफर को। जादुई चेहरे, करिश्माई करियर, विरासत में सियासत। सियासत में भी सबसे बड़ी विरासत संभाल रही शख्सियत का नाम है डिंपल यादव। देखिए, नेताजी के आदर्शों की वजह से और जो भी समाजवादी सरकार ने जो यहाँ विकास किया है उसकी वजह से बड़ी जीत हुई है और आज भी नेताजी का जलवा है यहाँ पर। जिस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने तमाम मोर्चेबंदी कर दी, जिस सीट को बचाना समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसे हालात थे, डिंपल उसी सीट से उम्मीदवार थी। नतीजे आए तो किसी स्टार की तरह जीत कर उभरी डिंपल यादव और बीजेपी की हर मोर्चेबंदी बालू के ढेर की तरह ढह गई। मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है
वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। सपा कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल भाभी के नाम से मशहूर ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो नाम से ज्यादा अपने अंदाज, व्यवहार और शालीनता के लिए जानी जाती हैं। मिलिट्री फैमिली से सियासी खानदान की बहू बनने तक जिसने अपनी पहचान नहीं खोई, जिसने सियासत और परिवार दोनों को एक साथ संभाला, जब वक्त आया तो पति अखिलेश के आगे खड़ी नजर आई और परिवार की सबसे बड़ी विरासत को बचाया। डिंपल यादव वो नाम है जिनके नाम भारतीय इतिहास में पहली बार निर्विरोध सांसद बनने का कीर्तिमान दर्ज है, जिनके हाथों में अब समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा की सियासी विरासत है। सियासत में वो अविवादित नाम है डिंपल यादव। डिंपल की जीत बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। ये कोई असाधारण चुनाव नहीं था, ये देश की राजनीति की दिशा तय करने का चुनाव था ये। और सन 24 में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी डिंपल के चुनाव जीतने से। डिंपल यादव की आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैनपुरी में उन्होंने जीत का जो इतिहास रचा है, हर ओर उसी के चर्चे हैं। सबसे पहले डिंपल की करिश्माई जीत को समझते हैं, फिर दूसरे किस्सों की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर उनकी बहू डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। डिंपल यादव ने 2,88,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी के रघुराज शाक्य को सियासी मैदान में पटकनी दी। डिंपल यादव को यहां पर 6,18,120 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य महज 3,29,659 वोट पाकर ही सिमट गए। यानी डिंपल यादव ने ससुर मुलायम सिंह यादव के 2019 के जीत के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मिले 94,000 वोट के अंतर से जीत के तिगुना मार्जिन से विजय हासिल हुई। डिंपल की इस विराट जीत के कई सियासी मायने निकलते हैं। उसका व्यक्तित्व तो बहुत पहले भी था मजबूत, अब और मजबूत हो गया। और जो डिंपल जी ने जो चुनाव में जो मेहनत की है और जो उनके भाषण हुए हैं, दौरे हुए हैं, उनसे साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसका भी एक ग्लैमर। डिंपल ने सियासी दंगल में 3 साल बाद वापसी की है। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसमें वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। लेकिन मैनपुरी के समीकरण ही ऐसे थे कि अखिलेश को न सिर्फ डिंपल को उतारना पड़ा, बल्कि चाचा शिवपाल को भी साथ लाना पड़ा। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। दरअसल मैनपुरी सपा की पारंपरिक सीट है। 1996 में यहां मुलायम सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा था। तब से इस सीट पर सपा का कब्जा है। तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी सियासी पारी की शुरुआत इसी सीट पर जीत से की थी। मुलायम के निधन के बाद इस सीट पर तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव का नाम भी चल रहा था। हालांकि अखिलेश ने डिंपल के नाम पर आखिरी मुहर लगाई है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि डिंपल यादव का मैनपुरी सीट से चुने जाना कई सारे सियासी मायने लेकर के आने वाला है। खास तौर से अब डिंपल यादव पार्ट टाइम राजनेता नहीं रह जाएंगी, बल्कि अब फुल फ्लैश राजनीति उनको करनी होगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि उनको पार्टी महिला चेहरे के तौर पर उतार सकता है। यही नहीं, महिला विंग के साथ साथ महिलाओं को पार्टी में जोड़ने का काम भी अब डिंपल यादव के हवाले जा सकता है। डिंपल यादव का व्यक्तित्व जितना शानदार है, निजी जिंदगी उतनी ही कौतूहल भरी। 1978 में पुणे में आर्मी कर्नल SC रावत के घर जन्मी डिंपल की शुरुआती पढ़ाई और पालन पोषण पुणे, भटिंडा और अंडमान निकोबार में हुआ।
इंटरमीडिएट के बाद डिंपल यादव ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ह्यूमैनिटीज में अपना स्नातक किया। वहीं अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकातों का सिलसिला प्यार में बदला और इश्क परवान चढ़ गया। उसके बाद डिंपल मुलायम परिवार की बहू बनी। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिंपल की शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि विरोधी कहीं इसे मुद्दा न बना ले। लेकिन वक्त का खेल देखिए, वही डिंपल आज मुलायम की विरासत वाली सीट की वारिस बन गई। नेताजी के प्रति अपने सम्मान और श्रद्धांजलि को प्रकट किया है। नेताजी ने उस क्षेत्र में बहुत विकास के काम कराए, मैनपुरी की एक नई पहचान दी। वहाँ के लोगों से उनका बहुत भावात्मक लगाव रहा है। शादी के 10 साल बाद डिंपल यादव ने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा। दरअसल अखिलेश ने कन्नौज और फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट पर जीत गए थे। फिरोजाबाद छोड़ा तो वहां उपचुनाव हुआ। सपा ने डिंपल यादव को उतारा। साल 2009 पहला मौका होता है जब डिंपल यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेती हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। लेकिन उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर होते हैं और पहला लोकसभा चुनाव डिंपल यादव करीब 85,000 वोटों से हार जाती हैं। लेकिन उसके बाद का चुनाव डिंपल यादव जीतती हैं और लगातार वो सियासत में एक्टिव नजर आती हैं। 2012 में डिंपल यादव ने कन्नौज से निर्विरोध सांसदी जीती। फिर 2014 में भी कन्नौज से दोबारा सांसद बनी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों बुरी तरह हार मिली। इसी हार के बाद से करीब 3 साल तक डिंपल यादव सियासत से दूर रही और अब मैनपुरी के रण में उनके नाम का डंका एक बार फिर बज रहा है। इस सीट पर सपा का कई सालों से कब्जा है, लेकिन जिस मार्जिन से डिंपल जीती हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बावजूद इसके मैनपुरी के सबसे बड़े लड़ैया तेज प्रताप यादव ही रहे, क्योंकि मोदी लहर के बावजूद 2014 के रण में उन्हें सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए थे। साल 2014 में तेज प्रताप यादव को 6,53,786 वोट मिले थे। साल 2019 में मुलायम सिंह को 5,24,926 वोट मिले थे और लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले हैं। यानी डिंपल यादव को तेज प्रताप यादव से 35,666 कम वोट मिले और तेज प्रताप का रिकॉर्ड डिंपल यादव नहीं तोड़ पाए। मैनपुरी में डिंपल की विशाल जीत के पीछे शिवपाल यादव भी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। सही मायनों में मुलायम के बाद शिवपाल ही वो नेता हैं जिन्हें मैनपुरी के गांव-गांव में लोग व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। शिवपाल के भी इन लोगों से व्यक्तिगत ताल्लुक हैं, जो चुनाव का रुख बदलने के लिए काफी साबित हुए। ये तो बात रही मैनपुरी और डिंपल यादव की। अब बात उस सीट की जो पूरे उपचुनाव के दौरान हॉट टॉपिक बनी रही, रामपुर। चुनाव के बाद भी रामपुर और मैनपुरी को लेकर सियासत जारी है। मायावती ने ट्वीट कर रामपुर में सपा और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाए। मायावती भले ही इसे मिलीभगत करार दे रही हों, लेकिन रामपुर में आजम युग के अंत और आकाश सक्सेना के उदय की कहानी इतनी आसान नहीं है। आजम और आकाश के बीच की लड़ाई का फौरी फैसला जनता की अदालत में हुआ है, लेकिन कई ऐसे भी मामले रहे हैं जिनका कानून की अदालत में